हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर समझ में आ जाता है तो जो भी हम लोग दवा का यूज करते हैं या फिर अलग अलग तरह का जो इसका डिवाइस आता है उसका यूज करते हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो उसका यूज नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेन है कि इसको समझने का, तो ये अगर समझ में आ गया तो अब दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। तो देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बताए थे तो ओवरी में हम कुछ इसके बारे में मतलब बताए थे कि इस तरह से होता है, फॉर्मेशन होगा किसका, ओवम का फॉर्मेशन होगा और ओवम क्या होगा, बाहर रिलीज होगा, तो उसको ओवुलेशन कहते हैं। ये सारी बातें हमने बता दिए। तो इसमें बस वहाँ पर बताए थे कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। इसमें हमको जानना है कि एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, म्यूकस सब्सटेंस बाहर आ जाता है वेजिना के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें हम लोग को अभी जानना है कि किस तरह से इसमें समझे किस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं और समझने के बाद कि जो हम लोग दवा का यूज करते हैं उसका यूज नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेन है इसका समझना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 4 तरह के होता है। देखिए, इसी में हम लोग समझ जाएंगे कि सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं। अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्क। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ फर्स्ट एमसी, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनार्क। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क। और जो लास्ट होगा, लास्ट एमसी, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। लास्ट एमसी को क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलते हैं। और ये कब से स्टार्ट होगा, कब तक होता है, तो हम बताए थे कि लगभग ये जो होगा 12 से 14 ईयर में स्टार्ट होता है फीमेल में। और कब तक होता है, तो ये लास्ट जो करता है यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होगा 45 ± 5 इतना तक ईयर, यहाँ तक ये क्या करेगा, इसका समाप्त हो जाता है, एमसी बंद हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ, क्लोज हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग को समझना है कि क्या होता है। तो देखिए, इसमें 4 तरह का एमसी जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 4 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 4 तरह के होता है। पहला तो इसमें मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड होगा फॉलिकुलर फेज। और तीसरा ओवुलेटरी फेज, और चौथा जो होता है ये ल्यूटियल फेज। तो समझिए यहाँ कि मेंस्ट्रुअल फेज पहले क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसमें सबसे पहली बात, इसमें जो होगा ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग में क्या क्या रहेगा, तो म्यूकस रहता है, म्यूकस। उसके बाद बोल तो ब्लड रहेगा, डिजेनरेट ओवम रहता है, रेट ओवम रहेगा। उसके बाद फिर इसमें जो होता है यूटेरस का एंडोक्राइन, या इसको हम लोग बोले थे एंडोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम वॉल रहता है, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। ये सारी चीज़ें क्या होगा, बाहर आता है, वेजिना के द्वारा बाहर आ जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये होता कितने दिनों की हुए, तो ये लगभग 3 से 5 दिनों की होती है। ये कितना, 3 से 5 दिनों की। तो इसमें ब्लीडिंग होगा, क्या सब होता है, तो यहाँ समझिए म्यूकस आएगा, ब्लड आएगा, डिजेनरेट ओवम रहेगा, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, बाहर आता है। ये लगभग 3 से 5 दिनों की होती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये जो होगा 28 दिन की होती है, इसीलिए हम इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। तो 28 दिन की होती है। तो ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है सबसे पहला, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि स्टार्ट जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगा उस दिन से हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो वहाँ पर तो पहला होगा जो क्या 3 से 5 दिन की होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें ब्लीडिंग आएगा, ब्लीडिंग में क्या क्या रहेगा, म्यूकस, ब्लड, डिजेनरेट ओवम, एंडोमेट्रियम वॉल रहेगा यूटेरस का। तो ये सारी चीज़ें बाहर आएगी। उसके बाद देखिए फॉलिकुलर फेज होता है। अब इस फेज में, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, तो फॉलिकुलर फेज में ओवम का बनना स्टार्ट होगा। ओवम का बनना कैसे स्टार्ट होता है, तो हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का स्ट्रक्चर। वहाँ पर देखिएगा हम बताए थे कि यहाँ पर क्या होगा, बनना स्टार्ट होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाता है। वहाँ पर एक हार्मोन सेक्रेट होता है, वो हार्मोन होता है FSH हार्मोन सेक्रेट होता है। इसके कंट्रोल से ये कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो वहाँ से ये हार्मोन कंट्रोल करेगा। और प्राइमरी जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स है उसका सेल यहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स था वहाँ पर भी ध्यान दीजिए, वहाँ पर जिसको समझ में आ गया होगा ओवरी का स्ट्रक्चर, उसको समझ में आ जाएगा। जो ग्राफियन फॉलिकल का जो सेल होगा, सेल, ये सेल हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, इस हार्मोन को बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन सेक्रेट करता है एस्ट्रोजेन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है यहाँ से। अब ये लगभग जो होता है फॉलिकुलर फेज लगभग 12 से 14 दिन की होती है। 12 से 14 दिन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 14 दिन के इस बीच में। मान लीजिए किसी भी मेंस्ट्रुअल फेज में किसी में क्या होता है 3 दिन तक ब्लीडिंग हुआ, तो वहाँ से हम लोग 14 करेंगे, या फिर 5 दिन हुआ तो फिर 12 दिन होगा। इस तरह से इसको काउंट किए हुए, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज यहाँ ये होगा कितना, 12 से 14 दिन में। अब यहाँ से बनना स्टार्ट होता है कौन, ओवम। अब यहाँ से बनते बनते यहाँ पर जब आएगा ओवुलेटरी फेज, तो यहाँ पर ओवम क्या होगा, बाहर होगा, रिलीज होगा। ओवुलेटरी फेज में ओवम क्या होगा, रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे ओवुलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब हम लोग पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ मिटाते हैं, देखिए ध्यान से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जाने थे फाइलोपियन ट्यूब। तो फाइलोपियन ट्यूब था, वहाँ बताए थे कि वहाँ पर एक जगह है, वहीं पर फर्टिलाइज होगा। तो जगह का नाम बताए थे कि एक जगह था एम्पुला, वहीं पर क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का मान लीजिए स्ट्रक्चर होता है, एक साइड हम बनाए हैं। अब ये ओवरी है, ओवरी से ओवम बनेगा और ओवम बाहर आता है। तो ये बाहर जो आएगा इस प्रोसेस को बोलेंगे ओवुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। अब मान लीजिए ओवम बाहर आया, बाहर कब आएगा,
जब यहाँ पर 17 से 18वां दिन आएगा, 17वां दिन से 18वां दिन आएगा तो ओवम क्या होगा, रिलीज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। मतलब यहाँ से ओवम रिलीज होगा कब, 17वां दिन या 18वां दिन, यही दोनों के बीच में। अब यहाँ पर रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, यहाँ जो होगा फिम्बरी, ये कैच करता है, पकड़ता है और ये अपने अंदर मतलब फैलोपियन ट्यूब में ले जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब देखिए क्या होगा। अब ये जो होगा इधर से, मान लीजिए यहाँ से इधर से स्पर्म को जाने में लगभग 48 से 72 घंटा टाइम लगता है। कितना, 48 से 72 घंटा, 48 से 72 घंटा लगता है टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ मान लीजिए ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज होगा, इसको यहाँ से रिलीज होने के बाद यहाँ पर आएगा और इधर से स्पर्म को जाने में लगेगा कितना टाइम, 48 से 72 घंटा। अब यहाँ पर इससे 2 दिन पहले 16, 15, 14, यदि यहाँ तक 14 दिन तक, यहाँ तक बीच में अगर मान लीजिए कोपुलेशन होगा तो यहाँ से इतना दिन हो गया 72 घंटा। अब इस बीच में अगर कोपुलेशन होता है और 17वां से 18वां दिन क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, और ओवम रिलीज होगा तो यहाँ चल जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और 2 से 3 दिन पहले अगर कोपुलेशन होगा तो वहाँ स्पर्म चला जाएगा फिर कहाँ, यहाँ पर, तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए उसके बाद अगर आगे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इंतज़ार भी करता है, ओवम यहाँ पर इंतज़ार करता है स्पर्म के आने का, तो यहाँ इंतज़ार करेगा, ये भी इंतज़ार लगभग 48 घंटा करता है। तो यहाँ पर देखिए अगला दिन अगर इस दिन आएगा, अब इसमें से कहिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिए होगा तो पॉपुलेशन हुआ 19 से 20, इस 19वां या 20वां दिन, तो इसको जाने में लगेगा 48 घंटा और वो इंतज़ार भी करता है 48 घंटा। तो यहाँ तक उसका क्या होगा, चांस बनता है कि फर्टिलाइजेशन होने का। तो फर्टिलाइजेशन होने की चांस लगभग किस बीच में बनता है, तो यहाँ देखिए 14वां दिन से लेकर के 14वां दिन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 20वां दिन तक क्या होगा, इसका कंडीशन बनता है, फर्टिलाइजेशन होने का कंडीशन बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निकलेगा और इधर भी 48 घंटा ये भी रुकेगा, और इधर अगर होगा तो ये तो रुका रहेगा और इधर से स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो यहाँ पर यही पीरियड, यही दिन है, इसी दिन में मतलब लगभग 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन, यही 6 दिन में लगभग अगर पॉपुलेशन होता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, मतलब प्रेग्नेंट होगा, यही 14 से 20 दिन के बीच में। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है, उसके बाद फिर इधर कुछ नहीं, इधर जो होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे अपना ओवम इधर आएगा और डिजेनरेट हो करके बाहर आ जाता है। तो ये धीरे धीरे आता है और फिर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है। तो ये ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज में कुछ नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इस बीच में यहाँ से, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, फिर वो ओवम यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा और धीरे धीरे फिर अपना डिजेनरेट होकर के बाहर मेंस्ट्रुअल फेज में आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज में आने के बाद फिर क्या होगा, बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये एमसी है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी भी यहाँ पर जो नहीं जानता है वो क्या समझता है, वो समझता है कि मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग हुआ, उसमें अगर मान लो कोपुलेशन नहीं होगा तो ठीक है, उसके अगला दिन मतलब उसके बाद तुरंत बाद क्या होता है, अगर कोपुलेशन होता है तो चाइल्ड हो जाता है। इसमें क्या होगा, ढेर सारा लोग फंस जाता है, फिर वही दवा ववा का यूज करता है। तो इसको समझने की मतलब ये अगर समझ में आ गया होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम फिगर के साथ साथ दिन भी लिखे, पूरा दिन यहाँ 28 दिन तक पूरा डाटा बना दिए हैं। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर देखिए कोई दवा ववा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे
सेफ रहिएगा। मतलब इस यहाँ जो दिन है लगभग 6 दिन, ये डेंजरस पीरियड है कंसेप्शन का, तो लिख दे रहे हैं डेंजरस पीरियड फॉर डेंजरस पीरियड फॉर कंसेप्शन। गर्भधारण का ये डेंजरस पीरियड है, इसी पीरियड में मतलब गर्भधारण हो सकता है, बाद बाकी फिर कभी नहीं होगा। तो यही था मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। तो मासिक चक्र उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी दवा ववा खाने। अगर लोग फिर भी चाहता है कि ना हम इसी में मतलब कॉपुलेशन करें इसी बीच में और फर्टिलाइजेशन ना हो, तब क्या करेंगे? तो इसका भी उपाय है, घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके उपाय के बारे में जानेंगे। तो अभी इतना तक समझ गए होंगे, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड डे, गुड बाय।